بے کسی میں نکل گیا خیال گزرا جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا خیال گزرا سکون پایا بے کسی میں حدود نکل گیا خیال گزرا جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا خیال گزرا کبھی کبھی میں شام عبد گیا کبھی میں صبح زل گیا کبھی میں شام عبد گیا تلاش جہاں میں کتنی منزل خدا کی جانے نکل گیا تلاش جہاں میں کتنی منزل خدا کی جانے نکل گیا میرے جنازے
نکل گیا ہوں سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم العظيم. قرأت کلام پاک کے بعد بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کرنے کے لیے نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے، بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے، ان کا سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، ان کا سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے، بس میری نگاہوں میں قصر شاہ عالی ہے. امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، عظمتوں کا کیا کہنا. امت محمد کی عظمتوں کا کیا کہنا، بس میری نگاہوں میں سبز گنبد ہے، اور سنہری جالی ہے. منصوبہ ہے اور جو بھی نظریہ ہے، ویژن ہے، مشن ہے، جو بھی ہے، ان تمام پر انشاءاللہ العزیز ابھی آپ حضرات کے سامنے مختصر ہی صحیح روشنی ڈالی جائے گی. میں نہایت کی ادب آج کے تمام ہی حاضرین کا استقبال کرتا ہوں اور ان سب کو اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتا ہوں. اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے اکابر جامع مسجد اور مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کے ذمہ داران، اس کے مہمان خصوصی علی جناب الماس بابا سیٹھ صاحب جو خادم مہمان ٹرسٹ کے روح رواں ہیں اور سرکردہ ذمہ دار ہیں اور نہایت ہی متحرک اور فعال کارکن ہیں. سماجی خدمات میں بھی آپ کا بڑا نام ہے اور قوم کی بھی بڑی ہمدردی رکھتے ہیں. دینی مسائل ہوں یا تعلیمی مسائل ہوں، ملی مسائل ہوں یا پھر فلاحی مسائل ہوں، ہر مسئلے میں آپ ہمیشہ پیش رہتے ہیں. آج ہماری اس جامع العلوم میں آپ کی حاضری پر اس محفل کے بھی صدر ہیں الحاج یونس محمد صاحب، آپ کی خدمت میں شال پوشی اور گل پوشی کی جا رہی ہے. گزارش ہے کہ اس کو قبول فرمائیں. آپ کے بعد ہمارے آج کے اس مجلس کے ایک موقر مہمان
अलमास बाबा सेठ साहब क़िबला दामत बरकातुहुम, उनकी गुलपोशी और शालपोशी की जा रही है। सेक्रेटरी साहब से गुजारिश है कि आपका भी एजाज फरमाएं। और जामा मस्जिद में भी आपकी खिदमत हैं और खादिम मेमन ट्रस्ट में भी आपकी खिदमत हैं। मेरी फरमाएं। अली जनाब अलहाज इब्राहिम साहब से गुजारिश है, इब्राहिम सेठ साहब से गुजारिश है। उल्लाह साहब कोई मारूफ शख्सियत हैं, हम साहब आपकी गुलपोशी फरमा रहे हैं। हमारे सदर साहब मोहम्मद साहब आपकी गुलपोशी फरमा रहे हैं। अलहाज रिजवान नवाब साहब से गुजारिश है कि तशरीफ लाएं और सेक्रेटरी साहब की तरफ जानिब से गुलपोशी और शालपोशी कबूल फरमाएं। मुर्तजा हुसैन मुकरान साहब आपकी, मुइन अब्दुल करीम साहब की शालपोशी फरमाएं। अली अलहाज सुलेमान सेठ साहब हमारे सेक्रेटरी गुलपोशी फरमाएं। जनाब अलहाज अब्दुल वाहिद सेठ साहब, आपसे भी गुजारिश है कि जय साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आज की हमारी इस मजलिस में आप भी रहे, आपकी भी गुलपोशी की जा रही है। एडवोकेट रियाज अहमद साहब, आपसे भी गुजारिश। सैयद आसिफुल्लाह साहब, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी हमारी आज की इस मजलिस में शरीक हैं। गुजारिश है कि जामा मस्जिद ट्रस्ट की जानिब से एजाज कबूल फरमाएं, शालपोशी और गुलपोशी कबूल फरमाएं। मोहम्मद फारूक साहब, हाफिज हारून साहब, अलहाज मुश्ताक साहब, मारूफ सहाफी अली जनाब इब्राहिम नफीस साहब, आपसे भी गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। माजिद साहब से भी गुजारिश है कि तशरीफ लाएं। और जनाब अमजद साहब और जनाब शाहिद साहब, ये तमाम हमारी कौम की रीढ़ की हड्डी है। इनको मजबूत रखा जाए तो फिर कौम मजबूत रहती है। मजीद जो भी सहाफी हमारे यहाँ इस वक्त मौजूद हैं, हारून साहब, हारून साहब और रैयान साहब से भी के एजाज को कबूल फरमाएं। जामा मस्जिद की ट्रस्ट से जो एजाज दिया जा कार्रवाई के बाद निहायत ही अदब और एहतराम के साथ इजलास की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हुए अली जनाब अलहाज अलमास बाबा सेठ साहब से अदबन गुजारिश करता हूं कि आप अपने विजन, अपने मिशन, अपने मंसूबे और अपने नजरिए से पूरे हमारी इस आज की इस महफिल को आगाह फरमाएं। अली जनाब अलहाज अलमास बाबा सेठ साहब क़िबला दामत अल्लाह कसीरा व सुब्हानल्लाह बुकरतन व असीला रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन वरज़ुक़ना इत्तिबाअहु व अरिनल बातिला बातिला वरज़ुक़ना इज्तनाबा। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम साहब ने जो कुरान की आयत पढ़ी और अगर आप मजलिस उसके ऊपर गौर करें तो बेहतरीन अल्लाह के नाम से उन्होंने शुरुआत की और उससे बढ़कर कैसी शुरुआत हो सकती है मजलिस की। जैसे अभी शगर साहब ने बताया कि बहुत ही कीमती हीरे इस मजलिस में जमा हैं। मैं हज़रत वाला का शुक्र करता हूँ कि उन्होंने कुछ लम्हों के लिए मुझे बोलने का मौका दिया। तो सुनते सुनते बैठते बैठते मुझे एक बात याद आ गई कि अल्लाह सुब्हान ताला इंसान को या तो काफिर पैदा करता है या तो शाकिरीन पैदा करता है। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम है जो हमारी पूरी नस्ल मुसलमान थी, हमारे माँ बाप मुसलमान थे जो अल्लाह का शुक्र हमेशा करते रहे। मैंने देखा कि एक शख्स का भी शाल पोशी रहने में हुआ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सबकी शाल पोशी हुई और किसी की नहीं हुई तो उसको गलत अंदाज़ा मत लेना। हमारा खादिम मेमन
ट्रस्ट एक सिंपल ट्रस्ट है 5 लोगों का, जिसमें 4 हाजिर है, 1 हाजिर नहीं है। और ये ज़्यादा मस्जिद बनाने में, मस्जिद के डेवलपमेंट में, मदरसा डेवलपमेंट में और ख़ास करके एजुकेशन के ऊपर बड़ी तवज्जो देता है। ना तो कोई पोस्ट के पीछे भागते हैं, ना तो कोई ओहदे के पीछे भागते हैं, बस एक ही मकसद रहता है कि जहाँ भी जाए वो टीम, वो ऑर्गेनाइजेशन को हम मोटिवेट करें और जो इसको एक मकाम पर पहुंचाना है उसको मकाम पर कोशिश करते हैं सबके सपोर्ट से कि अब उस मकाम में पहुंचा है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी और हजरत की दोस्ती कम से कम 25-26 साल से है। हम दोनों ने उम्रा 1999-2000 में साथ में किया है स्टूडेंट्स। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ मौलाना रियाजुल साहब एंड आई वॉज अ स्टूडेंट जस्ट कम आउट ऑफ कॉलेज। तो वो टाइम से चाहे हमारी मुलाकात कम थी बट विजन एक ही था। हम यहाँ 1 साल पहले आए ये यूनिवर्सिटी को देखे तो मरहूम मौलाना रियाजुल रहमान साहब की अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए, उनकी एक बात याद आ गई। अगर कोई सोचे या कोई उनके जुम्मे के बयान में हाजिर है वो टाइम में 15-20 साल 10 साल पहले, तो हमेशा जुम्मे की नमाज के बाद वो एक छोटी सी दुआ मांगते थे कि या अल्लाह ये जामिया उलूम, ये जामिया कैंपस बनी गुप्पा ये एक यूनिवर्सिटी की शक्ल में हो जाए। हमेशा उनकी दुआ हर जुमे की नमाज सिटी मार्केट में एज ए यंगस्टर मेरे कानों ने सुना है और सारे मुसल्ली ने ये सुना है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके वफात के बाद मौलाना मसूद साहब ने इस विजन को बरकरार जारी रखा और जो आप देख रहे हैं ये दारुल कुरान, ये इनका एक वो विजन की तरफ एक स्टेप था। अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको पता नहीं है तो पता लगना चाहिए कि ये दारुल कुरान में 50, 60, 100 हाफिज जो चुने हुए हाफिज है उनको दाखिला दिया जाता है और इनको मैथ्स, इंग्लिश और वगैरह वेरियस सब्जेक्ट्स में ट्रेनिंग देके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में विद इन अ ईयर और 2 years इनको एडमिट किया जाता है, ट्रेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वेरियस एकेडमिक्स, वेरियस विजिटिंग प्रोफेसर्स। तो ये बात हम जब आए तो सिर्फ 30-40 बच्चे थे 2 साल पहले और इनसे हम इंटरेक्ट करते गए, इनसे हम मुलाकात करते गए, ये विजन के लिए हम पार्टिसिपेट करते गए एज अ खादिम ग्रुप एंड वी सॉ दैट वी गॉट ट्रेमेंडस रिजल्ट्स। We got tremendous results within the very first 2 years. Alhamdulillah, we have about 150 students. और ऐसे ही बातों में when we started speaking to the Maulana and we were speaking about various expansion of masjids, तो हमारी टीम ने डिसाइड की कि 1-2 मस्जिद हम कम बनाएंगे, बट इस इदारे को, इस JU यूनिवर्सिटी को, इस जामिया उलूम को let's make it into a university. Let's get the best of the Quran Hafiz admitted to the university. Let it multiply into many fold, 300, 400, 500 students. तो ये जब students आएंगे तो एक vision plan हमने जारी किया कि 2030, 2028 तक we should have at least every year 100 people passing out of competitive exams like IAS, or they can do engineering, or they can become doctors. So for that एक base की जरूरत थी और ये वो base है जहाँ we will expand this into a beautiful university जहाँ हम बैठे हैं और इसके अतराफ इसकी ग्रोथ होगी, इसके डॉर्मेटरीज बने जाएंगे। हमारे आर्किटेक्ट के साथ बहुत ही सीधा साधा है कि जब गेट से लेके अब दाखिला होंगे within 1 year's time or within 1.5 years time, we should get the feeling that we are entering an international university. I want a standard seminar hall, we want a staff room, we want a very interactive library so that our students, the Hafiz looks can, interact and learn and gather, appear for the most competitive exams. We also want a teachers staying area over here. We have teachers staying in campus, we have visiting professors who we need to make them comfortable. So जब तक हम सहूलत नहीं करेंगे, जब तक हम इंतजामात नहीं करेंगे, जब तक हम इनको जो फैसिलिटीज देना चाहते हैं वो देंगे नहीं, आई डोंट थिंक वी विल मीट दैट सक्सेस. सो आवर टारगेट कि अब ठीक है, पर अगर हमारा विजन प्लान है कि हमारे को 400-500 का दाखिला करना है तो वी नीड टू ग्रो इन इंफ्रास्ट्रक्चर, वी नीड टू ग्रो इन फैकल्टी, वी नीड टू ग्रो इन विजन. जब अल्लाह सुब्हान तआला ने ये दुनिया कायम की तो उन्होंने सिर्फ दुनिया कायम नहीं की, ही गिव ऑल द फैसिलिटीज. उन्होंने हवा दी, उन्होंने ग्रीनरी दी, उन्होंने रिस्क तैयार रखा, उन्होंने बारिश दी, उन्होंने हर चीज, हर सिफत जो अल्लाह के
लिमिट्स में था, उन्होंने कायम करके फिर हजरत आदिल इस्लाम को उन्होंने दुनिया में भेजा। सो ऐसे ही हमारे हजरत का विजन प्लान है, हमारे खादिम ग्रुप का विजन प्लान है, मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट हमारे सपोर्ट में है, जामिया हमारे सपोर्ट में है, कि हम भी ऐसी तैयारी करें कि जब स्टूडेंट पहले दिन से आए, ही शुड बी एक्सट्रीमली कंफर्टेबल इन स्टडीज, इन हिज एकेडमिक्स, एंड यही हमारी कम्युनिटी का ग्रोथ होगा, इसमें ही हम सक्सेस होगा। बड़ी खुशी की बात है कि जो जामिया उल उलूम कि जो ट्रस्ट बोर्ड है और इनके जो ट्रस्टीज को जो अभी शाल पहनाया गया है, एक मकसद से शाल पहनाया गया है कि आप सब एक गुलदस्ते के एक फूल है, कि ऑल दिस इज कमिंग इनटू शेप ऑफ अ गुलदस्ता, कि सब अपने अपने कौम में ये बात फैलाए हो, सब अपने अपने जमात में सपोर्ट पैदा करो कि इस यूनिवर्सिटी को हम सब मिलके हर ट्रस्ट, लेट इट बी द लाबाबिंग ट्रस्ट, लेट इट बी द मेमन ट्रस्ट, लेट इट बी द मर्चेंट्स ट्रस्ट, लेट इट बी द सिटी मार्केट ट्रस्ट, लेट इट बी सुन्नी शिया व्हाटएवर, ये सब फिरकेबाजी जो भी है अपनी जगह पर रखो, हम सब मिलके इस एक यूनिवर्सिटी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसको वो मकाम पर लेके जाए जो मौलाना रियाजुल रहमान साहब मरहूम का विजन था 20 साल पहले, और मौलाना मसूद साहब इसको आगाज दे रहे हैं, इसको सपोर्ट कर रहे हैं, और इतनी अच्छी टीम, इतने हीरे यहाँ बैठे हैं। मेरी तो हिम्मत आगे बात करने होती नहीं है, बट सबके सपोर्ट के साथ विद इन 15 months 16 months वापिस इधर ही बैठेंगे, हम यही मकाम में बैठेंगे, एंड यू विल सी अ ब्यूटीफुल यूनिवर्सिटी, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन कर्नाटका। इंशाल्लाह दिस विल बी द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन कर्नाटका विद अ डिफरेंट विजन। वी नीड ऑल योर सपोर्ट. I need the support of the Khadim group, I need the support of the Jamia Trust, all the dignitaries, all the Maulanas, all the Muftis, and especially this will be incomplete without good students. So Alhamdulillah, the students are excellent. I've interacted with them, I've talked to them, and you can see the results we had this year, excellent, which Maulana Sahab will tell you now in a short while. So I expect all support. This is a very small vision plan, but alone it's difficult. Together, inshallah, let's together get together and thank Allah subhanahu wa ta'ala. Let's हम सब मिलके उस छोटी सी जमात में शामिल हो जाएंगे जो हमेशा हमेशा हम अल्लाह का शुक्र करते रहे, अल्लाह का एहसान मानते रहे, और अल्लाह का जिक्र करते रहे कि ये प्रोजेक्ट वो मकाम तक पहुँचे जो हमारे विजन में है। वाक़िर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि जामा मस्जिद ट्रस्ट अल्लाह ताला इसके बुज़ुर्गों को, बानियों को जज़ाए खैर अता फरमाए, आखिरत में बुलंद से बुलंद दर्जा अता फरमाए। दूसरी है कि आज तक रोज़े अव्वल से जामा मस्जिद से कभी न तो इख्तिलाफ़ की बात उठी और न ही इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ से कोई इख्तिलाफ़ की बात उठेगी। प्यार और मोहब्बत और तालीम ये हमारा यहाँ का पहला पैगाम है, और यही जामा मस्जिद ट्रस्ट का विज़न है। इसी पर आपने रोशनी डाली और आपने अपने अज़ाइम का इजहार फरमाया। निहायत खुशी और मसरत हुई आपके इन अज़ाइम को और आपके इन इरादों को सुनकर। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, सेहत और आफियत अता फरमाए। जितनों की भी आप हजरात के सामने गुलपोशी और शालपोशी की जा रही है, इनकी सबकी हिस्सेदारी इस इदारे की तरक्की में मौजूद है। अल्लाह ताला इनके खून पसीना बहाने को और कौम पूर्ण फरमाए। मैंने अभी आपकी खिदमत में कहा, ये एजाज़ दर हकीकत दुआ है। इंशाअल्लाह असगर साहब से भी मेरी अदबन गुजारिश है कि तशरीफ़ लाए और एजाज़ इजलास की मुस्लिम चैरिटेबल ट्रस्ट एंड जामिया मस्जिद के ये जो सेकेंड फेज ऑफ कंस्ट्रक्शन एक हिस्टोरिकल इवेंट है। ये इवेंट में मुझे भी पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया, ये बहुत बड़ी बात है। इसके वास्ते जो स्टेज पे इंस्टीट्यूशन के सदर हमारे जनाब मोहम्मद यूनुस सेठ साहब और सेक्रेटरी जनाब नूरुल अमीन साहब, ट्रेजरर जनाब गुफरान साहब, हमारे मौलाना जनाब इमरान मसूद साहब, और जो डायस पे जितने भी ट्रस्टियाँ बैठे हैं, हर एक को भी तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ। जब मौलाना और अदर ऑफिस बेरर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर इधर देखा गया, माशाअल्लाह ये वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है
उससे कुछ भी कम नहीं है। जो विजन है, जैसा इससे पहले जो बाबा सेठ साहब आपके जिक्र कर रहे थे कि जामिया मस्जिद एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के जैसा इंशाअल्लाह जो कमिंग डेज में उभर के आना है, और जो विजन रखा है, जो फोरसाइट रखा है, उसे बहुत it's a matter of great appreciation. Really, I must thankful all the dignitaries, the office bearers. जनाब यूनुस सेठ साहब के जो सदारत में जो टीम बन के है और जो जोश और जज्बा है सबके दिल में, वो it's a hats off. Really, it's a matter of great appreciation, I must say. And मैं देख रहा था इससे पहले मैं एक अलायंस यूनिवर्सिटी बोल के आनेकल के पास एक बहुत वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम 10-15 ईयर्स में बनाया गया। उसका डिस्प्यूट था, कोर्ट में केसेस थे, तो मैं आई वाज हैंडलिंग ऑल द केसेस। तो इसके सिलसिले में आई यूज्ड टू विजिट दैट यूनिवर्सिटी। मिशिगन यूनिवर्सिटी बोल के वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, एक अंगूर साहब बोल के, ही स्टार्टेड दैट यूनिवर्सिटी। जब जा रहा था उधर, जो प्लानिंग थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर दिया गया था, जो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दे रहा गया था, तो राइटली एक हिंदुस्तान की टॉप 10 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ 15-20 ईयर्स बनाया गया। तो हमें भी जो है ऐसे जो अकेडमिशियंस हैं, वो अकेडमिशियंस को बुला के उनके भी थोड़े आउटपुट्स लेना है। वी मस्ट वर्क टुवर्ड्स फॉर द हूँ, और आपके फुटस्टेप में फॉलो करके ये एक जो जामिया मस्जिद एक इंशाअल्लाह सामने मेडिकल कॉलेज बनो या PhD ऐसे जो रिसर्च करने का सेंटर बनो, हिंदुस्तान में टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एक बनो, वो ख्वाहिश रखते हुए मैं ड्यू टू सम वेरी अर्जेंसी मैं आपकी बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। काबिल सद एहतराम अलहाज डॉक्टर मोहम्मद मकसूद इमरान इरशादी दामद बरकातहू, काबिल सद एहतराम सदर मोहतरम मोहम्मद यूनुस साहब, हमारे अजीज़ डॉक्टर बाबा साहब, और खुदाम के जो भी अराकीन हैं, वाह साहब, और हमारे जामिया मस्जिद मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट से जो भी असाब यहाँ ट्रस्टीज आए हैं, वो अहदेदारान ट्रस्टीज, हाजरीन और सोशल मीडिया से जो तशरीफ़ लाए हैं वो हजरात। जामिया मस्जिद मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट एक ऐसा इदारा है, शायद इसकी मिसाल आपको कहीं और मिले। यहाँ पर जो है 1938 में ये इदारा जब कायम हुआ तो उस टाइम पर एक दस्तूर बनाया गया जिसमें हर इदारे से लोग नामजद होकर, नॉमिनेशन होकर एक नुमाइंदा आता है। अक्सर इदारों से आते हैं, उसमें शिया का भी एक नुमाइंदा हमारे पास है, हर मसलक के अफराद हमारे पास हैं। तो जिन लोगों ने दस्तूर बनाया वो काबिल मुबारकबाद हैं, उनके लिए मैं दुआ हूँ कि अल्लाह ताला उनकी खबरों को नूर से भरपूर करे। दूसरा, उसके बाद जो सिलसिला चलाया, मस्जिद बनी। मस्जिद के बाद 1982 में जदीद इमारत का तामीराती काम शुरू हुआ, मस्जिद बनी। उसके बाद ये जो मामला है, यहाँ पर जो ज़मीन खरीदी गई, ये भी 1982-23 में इस पर अमल हुआ। तो ज़मीन खरीदने के बाद ये ज़मीन बेचने का मकसद क्या था बोला तो यहाँ पानी की कमी थी,
पानी की कमी की वजह से यहाँ का जो मालिक था वो ज़मीन हमें बेच दिया। पहले बेचा, फिर उसका सौदा टूटा, फिर बेचा, बेच करके हम लिए। तो अल्लाह के फजलो करम से जिस टाइम के जो ट्रस्टियंस थे और हमारे रियाजुर रहमान साहब आकर यहाँ अल्लाह का नाम लेकर पानी मारे तो बोरवेल में पानी आ गया। 5-6 बोरवेल यहाँ डाले गए, हर बोरवेल में अल्लाह के फजलो करम से बेहतरीन पानी दस्तयाब हुआ। उसके बाद यहाँ पर जो है हमने एक मदरसा तामीर करने का इरादा मंसूबा बनाया। कोने में मशरिक तरफ पहले छोटा सा ये देखेंगे आप, वहाँ पे एक टीन का शेड डालकर हमने मदरसा शुरू किया। मदरसा शुरू करने के बाद ITI जो खुली, वहाँ से 2 डॉर्मेट्री बने, मस्जिद बनी, स्कूल बनी, मदरसे के लिए तालीमात हुई। छोटे छोटे काम चले कर आए। ये अल्लाह का फजल क्या है बोला तो अल्लाह ताला का फजल ये रहा कि अल्लाह ताला जैसा ने कहा तुम मेरे हो जाओ मैं तुम्हारा हो जाता हूँ। तो यहाँ जो है, यहाँ जो काम जो हो रहा है, कोई काम पैसा रखकर मंसूबा बनाकर कोई काम नहीं हुआ यहाँ पर। ये सारी चीज़ें जो हैं गैब से अल्लाह की मदद है। अल्लाह ताला अपने मुखिर बंदों को खड़ा करके यहाँ की हर चीज़ को पूरी कर रहे हैं अल्लाह ताला, ये अल्लाह का शुक्र है। ऐसे ही ये मैं तामीराती काम में मस्जिद बनी, सब चीज़ पर। ये दारुल कुरान जो है, वहाँ पर हम दारुल कुरान डॉर्मेट्री के सामने वहाँ बनाने का इरादा रख के वहाँ पे जो है हम दारुल कुरान बनाने का सोचे थे। मगर जब देखे तो हमारे पुराने सेक्रेटरी मरहूम अतीक साहब को बहुत शौक था इमारतें बनाने का। हर वक्त कहा करते थे नहीं अनवर भी अब हमें बना लिया तो ठीक, आइंदा क्या होता है नहीं मालूम, बनेंगे। तो वहाँ से निकलकर यहाँ कोने में जाकर बनाने की सोचे। बहुत फासला था, चूँकि इमारत तकरीबन 61 एकड़ का एरिया है ये पूरा, उसमें तकलीफ होती बनाने में। तो यहाँ पे जगह मुकर्रर करके यहाँ पे आए, यहाँ पे बुनियाद डाली। तो हमारे पास पैसा नहीं था। रहमान खान साहब को साथ ले आए हम। उनके MP फंड से 20 लाख रुपए उन्होंने सैंक्शन करे। तो वो 20 लाख रुपए लेकर जो है हमने यहाँ पे प्रभाकर बोल के यहाँ पे एक इंजीनियर था, उन्हें बहुत साथ दिया बेचारा, उस शुरू काम करे। उसके बाद जो भी काम हुआ अल्लाह ताला गैब से मदद करता गया, लोग आते गए, कारवां बनता गया। यही हिसाब से ये मामला चला आता है आया। एक चीज़ मैंने देखी अपनी तजुर्बे में, कहता हूँ जब तुम अल्लाह के हो गए तो अल्लाह ताला तुम्हारी पूरी चीज़ें पूरी करता है। दिल को साफ रखकर एक शेर याद आया, मैं बीच में बोल देता हूँ। बंदगी यूँ तो है फितरत, बंदगी यूँ तो है इंसान की फितरत, लेकिन नाज जिस पर करे वो सजदे जबी पैदा कर। तो अल्लाह के फजल से यहाँ पे जो ट्रस्ट है बहुत इखलास और मुत्तहिद होकर काम कर रहा है। इसमें ट्रस्ट को कामयाबी मिली। हमारे पुराने सदर साहब अलीमुल्लाह खान साहब बीमार हो गए। बीमार होने के बाद हमारे मौजूदा सदर यूनुस मोहम्मद साहब अपनी सदारत की कुर्सी संभालने के बाद यहाँ के मामलात को सब चीज़ अच्छी तरह से जानते हैं। यहाँ कोई भी इदारे में कोई भी मनसूबा बनाकर कोई काम नहीं होता। बैठते हैं, बातचीत करते हैं, देखते हैं क्या करना, फिर वक्त क्या ज़रूरी है, उस पर अमल करते हैं। तो ऐसा ही हुआ। मैंने हमारे सदर साहब अपने खादिम ग्रुप को साथ लेकर के जो है ये काम का बेड़ा उठाया है। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको हिदायत दी कि इस काम को करने की। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप जब हमसे जुड़ गए हैं तो ताहयात जुड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। तो ये काम शुरू हो रहा है आज से, इसके लिए दुआ होगी इंशाअल्लाह, मौलाना दुआ करेंगे। तो ये चीज़ मेरी ज़िंदगी में ये समझ पाई, इत्तेफाक, नेक नियती, लिल्लाहियत, अगर ये चीज़ें हैं तो अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी में बहुत कामयाब बनाएगा। ये चीज़ हमारे ट्रस्ट में है।
एक दूसरे पर तनकीद किए बगैर लोग जो है आपस में मिलजुल कर ट्रस्ट को लेकर चल रहे हैं। यहाँ जैसा कि मौलाना ने फरमाया, कोई तरह की शिकायत, कोई तरह की ये इल्ज़ाम तराशी कुछ नहीं है। हमारा मकसद क्या है, सिर्फ कौम की तालीम की तरफ हमारी तवज्जो है। यहाँ पर जो हम ये इदारा खोले हैं दारुल कुरान, यहाँ पहले हमने सोचा, मनसूबा बनाया था कि बच्चों को सिर्फ हुफ़ाज़ बनाने के लिए रख करें, मगर अल्लाह ताला ने तौफीक दी कि शाहीन को लेकर के हमने हुफ़ाज़ बच्चों को जो बिल्कुल असली तालीम से बेबहरा हैं, उन लोगों को, वो बच्चों को लेकर हमने यहाँ असली तालीम का बंदोबस्त किया है। इंशाअल्लाह वो बच्चे 2 एग्ज़ाम हो गए हैं उनके, उनमें कामयाबी हुए हैं और आइंदा बच्चों की तादाद बढ़ेगी इंशाअल्लाह। यहाँ पर और बहुत से बच्चे जो हाफिज़ हैं, कुरान से वाबस्ता हैं, वो लोग भी दुनियावी असली तालीम पर उबूर हासिल कर उम्मीद करता हूँ कि IAS ऑफिसर बन के कामयाब ज़िंदगी गुजारेंगे। ये हमारा मकसद है, ये हमारा मकसद लेके चल रहे हैं। मैं हमारे मकसद में सबको दावत देता हूँ, आए आप शरीक रहें। ये जो भी काम हो रहा है मुखिर हजरात के ताउन से, जो भी काम हो रहा है जामिया मस्जिद मुस्लिम चैरिटेबल फंड ट्रस्ट का, वो सिर्फ मुखिर हजरात के ताउन से हो रहा है। मैं फिर से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ जो यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। बस मैं अब ये बात कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। मशहूर हैं हम सब, हमारे सेक्रेटरी मोहतरम और इदारे के रोह रवां आली जनाब अलहाज सैयद नूरुल अमीन अनवर साहब से कि आपने बड़ी कीमती तारीख़ हम सब के सामने रखी है। मुख्तसर अंदाज में आपने हम सब के सामने गोया कि ट्रस्ट की 50 साला तारीख़ रखी है। अल्लाह ताला इस ट्रस्ट को कबूल फरमाए, इसके बानियान को अजर जज़ील अता फरमाए, इसके मकासिद में कामयाबी अता फरमाए और जिन मंसूबों को लेकर ट्रस्ट आगे बढ़ रहा है उसके लिए अल्लाह ताला रास्ते हमवार फरमाए। अब मैं निहायत अदब के साथ हज़रत मौलाना मोहम्मद मकसूद इमरान साहब रशादी दामत बरकातुहुम इमाम ख़तीब जामे मस्जिद से गुजारिश करता हूँ कि आप अपने तबरीकी और कलीदी खिताब से हम सबको ममनून फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सबसे पहले इस बात की वजाहत कर दूं कि ये कोई जलसा नहीं है, बल्कि ये यहाँ इस वक्त दुआओं के साथ फ़ेज़ 2 का काम शुरू होने के लिए एक मजलिस मुनक़िद की गई है। इस मौके पर जामिया मस्जिद, ये जो जामिया है इसका माना ही है जमा करने वाला। अब जामिया मस्जिद ट्रस्ट में तमाम मसलक के लोग जमा हैं, तो इस वजह से ये शहर की जामिया मस्जिद है। अब इसके बाद इसका नाम भी जो तालीमी सरगर्मियाँ आगे बढ़ाने के लिए तय किया गया वो है जामिउल उलूम, तमाम उलूम को जमा करने वाला। तो यहाँ लड़कियों के लिए भी हिफ्ज़ है, लड़कों के लिए हिफ्ज़ है, मौलवी कोर्स है, ITA है। फिर वो बच्चे जो बाहर मुल्कों में उनके माँ बाप रहते हैं, अब यहाँ पढ़ाना चाहते हैं रहकर, तो रेसिडेंशियल स्कूल है। फिर इसी तरह हमारे पास लड़कियों के लिए कॉलेज है और ऐसे ही BCA है, BCom डिग्री कॉलेज है और PU कॉलेज भी है और नर्सरी से लेके प्राइमरी से लेके हाई स्कूल का निज़ाम लड़कियों और लड़कों के लिए अलग अलग। और अब यहाँ चूँकि दारुल कुरान या कुरान का घर, जो बच्चे हाफिज़ हैं उनके लिए भी यहाँ दुनियावी तालीम का दीनी निज़ाम के साथ हम बनाएं, दीनी अखलाक के साथ बनाएं। तो इस वजह से यहाँ जैसे सेक्रेटरी साहब ने फरमाया दारुल कुरान को यहाँ शिफ्ट किया गया और एक इमारत का काम शुरू किया गया। जामिया मस्जिद ट्रस्ट ने इसको मुख्तलिफ ग्रुपों से जोड़ने का काम किया। एक है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। चूँकि अल्लाह का शुक्र है शाहीन तालीम में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हमारे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब, उनसे खिदमत ली गई कि आप हमारे इस मिशन में जुड़ें। अल्हम्दुलिल्लाह वो जुड़ गए। अब शहर का एक बहुत बावकार इदारा है खादिम मैमन ट्रस्ट। अब ये अहबाब जो मैमन बिरादरी है, ये मुख्तलिफ मस्जिदों को तामीर करना और दूसरे खैराती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना और बिल्कुल सेलेक्टेड काम और बहुत मेयारी काम करना, ये ग्रुप का काम है।
تو जामे मस्जिद ने इनको भी अपने साथ जोड़ा, कहा कि हम सब मिल के काम करें। जैसे बाबा सेठ ने फरमाया कि यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने की बात हजरत मौलाना रियाजुर रहमान साहब अलैहि रहमा फरमाते थे, दुआ भी करते थे। अब हम उसको इसलिए कि बाप कुछ बुनियाद डालता है और हमारा जो ट्रस्ट है माशाअल्लाह ये बुनियाद डाला, अब इस काम को हम सब लेके जाएं। तो इस काम में ये हम सब अगर जुड़ेंगे, मुख्तलिफ इदारों के यहाँ ज़िम्मेदार इस वक्त तशरीफ़ फरमा है, रिजवान नवाब साहब भी CMA से आप तशरीफ़ लाकर यहाँ नुमाइंदगी फरमाते हैं, और दूसरे अहबाब भी हमारे यहाँ बहुत ज़िम्मेदार किस्म के अहबाब, और मीडिया का ग्रुप भी हमारे इस मिशन के साथ अगर जुड़कर इस काम को आगे बढ़ाएंगे तो इंशाअल्लाह ये काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मैं और हमारे सेक्रेटरी साहब और इसी तरह गुफरान साहब, हम तीनों मिलकर उड़ीसा में कलिंगा यूनिवर्सिटी गए थे, कलिंगा भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में जब हम गए तो 400 एकड़ की जगह और एक वाहिद आदमी, अब एक इदारे में हमको लेके गए तो एक बहुत रिटायर्ड आदमी, उम्र हो गई है, वो इतना दौड़ रहा है हमको लेके कि हम पीछे रह गए, वो आगे हो गया माशाअल्लाह। और वहाँ उसने कहा कि इस हमारे कैंपस में 25,000 नहीं 50,000 बच्चे पढ़ते हैं। हाँ, कैसे मुमकिन है? आदिवासी जो लोग हैं जंगल में, कभी उन्होंने तालीम को करीब से नहीं देखा, ऐसे आदिवासियों को लेकर अब ये इंसान बनाने का काम कर रहे हैं। जब वो कर सकते हैं, हम खैर उम्मत हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में से, क्या हम वो काम नहीं कर सकते? मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, फिर उसके बाद में मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं। कलिंगा यूनिवर्सिटी आप गूगल सर्च करें, आपको लगेगा कि क्या काम हो रहा है। तो अब यहाँ जामे मस्जिद ट्रस्ट ने भी तालीमी बेड़े को उठाया। यहाँ गरीब बच्चों की शादियों का निज़ाम है, फिर जॉब दिलाने के बारे में गौर व फिक्र है। तो इसी तरह इस काम को भी आगे ले जाने का इरादा किया। तो अब खादिम मेमन ट्रस्ट को साथ लेके कि हम सब मिल के काम करें। ये कौम का काम है, ये किसी एक फर्द का काम नहीं है। हम सब मिल के अगर इसको आगे लेके जाते हैं तो जब जाके ये काम बहुत ऊंचाई तक पहुंचेगा और अल्लाह के यहाँ कबूल भी होगा और हमारी आखिरत बन जाएगी इस मकसद से। तो अब हम यहाँ इंशाअल्लाह सब इस तहरीक से जुड़कर, जामे मस्जिद एक तहरीक है, जामिउल उलूम एक तहरीक है, तो इस तहरीक के साथ हम जुड़ के हमारी आखिरत अगर मजबूत कर लें और अल्लाह हमसे पूछ लें क्या करके आए, अल्लाह हमसे जो कुछ हुआ हम करके आ गए, अल्लाह कबूल फरमा ले और अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पड़ोस जन्नतुल फिरदौस में जगह दे दे, यही हमारी ख्वाहिश है। और एक ऐसी मौत दे कि जो हादिसे की नहीं, जलकर मरने की नहीं, सजदे की हालत में हो और अल्लाह की पाकी बयान कर रहे हो, अल्लाह हमसे कहे आओ अब आपका वक्त हो चला है, चलिए हम आपको अपनी मंजिल पर लेके जाएं। अल्लाह ऐसी मौत हम सब के लिए मुक़द्दर कर दें। तो इस मकसद से इस काम को फेज वाइज तकसीम किया गया है। फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4, फेज 5, फेज 10 तक इंशाअल्लाह। हमारे बाबा सेठ साहब हैं और इसी तरह यूनुस मोहम्मद सेठ साहब हैं, इसहाक सेठ साहब हैं, इब्राहिम साहब हैं, सेठ साहब, और ये पूरी ग्रुप मिल के अल्हम्दुलिल्लाह सेकेंड फेज के काम को आगे ले जाने के लिए आपने इरादा फरमाया है और आज उसका संग बुनियाद सेकेंड फेज का हम रखने जा रहे हैं। अल्लाह करे कि ये काम बहुत जल्द तकमील तक पहुँचे और उसके बाद बकिया और जो ख्वाब सजाए हैं इंशाअल्लाह उन ख्वाबों को भी अल्लाह तकमील तक पहुँचाएँ। अपनी आँखों से ये सारा देख लें। और बाबा सेठ 500 बच्चे बोल रहे थे, हमारी ख्वाहिश ये है कि 5,000 फिर उससे बढ़ के 50,000 बच्चे हमारे इस कैंपस में इंशाअल्लाह पढ़ने वाले बने और हम कौम के लिए ऐसा असासा दें, लोग देखते रह जाएंगे कि कहाँ गए, जामिउल उलूम यूनिवर्सिटी, JEU यूनिवर्सिटी में हमने तालीम पाई है, तो वो भी रश करने वाले बने। ये हमारा इंशाअल्लाह ख्वाब है। अल्लाह करे कि इस ख्वाब को जल्द अज जल्द तकमील तक पहुँचाए। तो आपसे भी ख़ास तौर पर हमारे मीडिया के जितने पर्सन्स हैं, जिसमें शाहिद साहब हैं, रऊफ़ साहब हैं, इब्राहिम नफीस साहब हैं और सुहेल साहब हैं और हमारे रिजवान साहब हैं, अमजद साहब हैं और हमारे अखबार के मजीद साहब हैं, अखबार के क्या हैं, अशफाक साहब हैं और किसी का नाम छूट तो नहीं गया, जो जितने भी हमारे शाहिद साहब हैं, हारून साहब हैं, तो रऊफ साहब का नाम ले लिया, जितने साहिबान हैं
سب ہمارے اس کام کو آگے لے جانے میں، اس لیے کہ آج کل میڈیا کا رول بہت اہم ہوتا ہے، کہ کوئی معمولی رول نہیں ہے۔ ہم یہاں سوچتے ہیں کہ ہماری رپورٹ ایک 3000 ایک 500 600 دیکھ رہی ہے، لیکن وہی واٹس ایپ میں نہیں بلکہ فیس بک میں اور اسی طرح دوسرے جو سوشل پلیٹ فارم ہیں لاکھوں کروڑوں لوگ اسے دیکھ لیتے ہیں۔ تو بس آپ بھی اپنا فرض ادا کریں، خادم میمن ٹرسٹ اپنا فرض ادا کرے گا، جامع مسجد ٹرسٹ اپنا فرض ادا کرے گا، اور دوسرے جو ادارے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی برابر اس میں حصہ لے رہے ہیں اور تعاون کر رہے ہیں۔ ہم سب مل کر جامع بن کر کام کریں اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں۔ بس میں ان چند کلمات کے ساتھ سب جتنے بھی احباب یہاں آئے ہیں تشریف لائیں نام بنام، میں سب کا ماشاءاللہ شکر گزار ہوں کہ جامع مسجد ٹرسٹ کی دعوت پر آپ یہاں آئے اور ان کاموں میں حصہ لیا۔ آپ جس بلڈنگ میں بیٹھے ہیں فیس 1 کام، یہ آج ہمارے 35 طلبہ NIOS سے، نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ کے اس بورڈ سے SSLC کا امتحان دینے کے لیے شرجہ پور اور میجسٹک کے 2 سینٹرز میں گئے ہیں، کل 35 طلبہ۔ تو آج ہمارے وہ بچے امتحان ہے ان کا وہاں گئے، اور 28 طلبہ ہمارے PUC سیکنڈ ایئر کا امتحان فیس کیے۔ اور ہمارے یہ ایک حافظ انعام، میں ہمیشہ پوچھتا تھا ان سے کہ حافظ صاحب یہاں آئے ہیں، پنجم تک پڑھا تھا انہوں نے، کیا آپ کا خواب ہے؟ کہا UPSC کلیئر کرنے کا میرا خواب ہے۔ اور جب سیکنڈ PUC کا ان کا رزلٹ آیا، میں جامع مسجد میں جب ہم سیکریٹری صاحب اور ہم سب نے مل کر ان کا اعزاز کرنے کا اور پورے بچوں کا اعزاز کرنے کا ارادہ کیا، ہاتھ رکھ کے کہا کہ یہ یہاں ایک خواب سجا کے آئے تھے، لیکن ماشاءاللہ انہوں نے جو وعدہ کیا تھا آج وعدہ پورا کر کے 92% لے کر پوری کلاس میں نمبر 1 پر آئے تھے ماشاءاللہ۔ اب یہ حافظ صاحب جب وہ شروع میں آئے تھے اتنا زیادہ وہ انگریزی بھی پڑھے نہیں ہوئے تھے، نہ میتھ سے وہ جانتے تھے نہ دوسرے سبجیکٹ سے۔ SSLC میں اردو میڈیم سے انہوں نے ایگزام دیا تھا، اردو میڈیم سے، اور PUC بورڈ کا ایگزام انہوں نے دیا، سیکنڈ PUC کا بھی بورڈ کا ایگزام ماشاءاللہ سیکنڈ PUC میں ان کے علاوہ اور بچے بھی 85 82 80 یہ اسکور کیے ہیں۔ جو نارمل بچے ہیں وہ اسکور نہیں کرتے سائنس میں، سب بھاگتے ہیں، لیکن ہمارے یہ حفاظ بچے انہوں نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ میرے سینے میں قرآن ہے، اگر میں یہ پڑھنے کا ارادہ کروں تو میں سب کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم امت فیوزہم جو پورے عالم کی بہت بڑی شخصیت ہیں، یہاں آئے تھے۔ حضرت سے میں نے پوچھا تھا، حضرت آپ تو مولوی عالمیت کیے تھے، مفتی کا کورس کیے تھے، یہ آپ نے کب وکالت پڑھ لی، کب آپ نے اس ڈگری کو حاصل کر لیا، کیسے ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا مجھ سے، مولانا پتہ ہے کہ میں نے جب پڑھنا شروع کیا جو ریگولر پڑھ رہے تھے ان سب کو پیچھے ڈھکیل کے میں نمبر 1 مقام پہ پہنچ گیا تھا اور سب پیچھے رہ گئے تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ جب ہمارے ان بچوں کو صحیح موقع دیں پڑھنے کا تو یہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جامع مسجد ٹرسٹ نے اور ہمارے مختلف شہر کے اداروں نے مل کر یہ خواب سوچا ہے کہ ہمارے ان بچوں کو آگے بڑھائیں۔ اللہ کرے کہ اللہ ہماری ان ساری کوششوں اور کاوشوں کو اس کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آج نہیں ہے وہ کیونکہ برکاتہ ہوں معزز ڈاکٹر مقصود عمران صاحب، مولانا سیکریٹری جامعہ علوم کے جناب نور الامین صاحب اور ٹریجرر جناب غفران صاحب اور پورے جامعہ علوم اور چیریٹیبل ٹرسٹ کے جتنے بھی معزز و محترم ٹرسٹی حضرات یہاں پہ موجود ہیں، اور میرے رفقا کار حلہ میمن جماعت سے جو بھی یہاں حضرات آئے ہیں، آپ سب یہاں پہ، اور خاص کر کے میڈیا کی طرف سے جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں، اور طلباء اور ITI کے بہت سے اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں، میں آپ سب کا تہ دل سے استقبال بھی کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ جو آج بنیادی کام جو ہونے جا رہا ہے، خاص کر کے فیز 1 جامعہ علوم دارالقرآن کا فیز 2، تو یہ فیز 2 میں ہمارے میمن حالہ میمن خادم گروپ ہمارا جو ہے، اس کے ہم 5 ٹرسٹی حضرات ہیں جس کا میں ہی صدر ہوں، اور میں شکر گزار ہوں ان سب ٹرسٹیوں کا کہ انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کی اور ہمارے ساتھ ہمارے اس کام میں یہاں پہ آئے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو خواب ہیں
ख़ास करके ये जो हमारे मेमन ग्रुप की कि इतना काम तो हम कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे और अल्लाह इसे कबूल करे और इसको मुकम्मल करने में हमारा ताउन करे। और इसके साथ साथ दूसरा एक जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो बनाने का है असातिज़ा के लिए रिहाइश का, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी यहाँ पे असातिज़ा पढ़ाने आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं, बाहर गांव से हैं, तो उनको जब तक आप एक अच्छा सुकून की जगह ना दे रहने के लिए, और कम से कम वीक में 5 दिन यहाँ 6 दिन यहाँ रह के बच्चों को अगर तालीम दें, रोज़ आना जाना बहुत मुश्किल होता था। इसलिए हम सोचे कि कम से कम एक 8 फ्लैट यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसके लिए सबसे खास करके हमारे ट्रस्टी हज़रत से भी गुजारिश करूँगा कि आप भी इसमें ताउन दें, हमें ताउन उस प्रोजेक्ट में ज़रूरी है आप सबका। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे ट्रस्टी हज़रात इसमें दिल खोल कर अपना ताउन करेंगे। और जहाँ तक इस प्रोजेक्ट के बारे में और इसके बारे में हमारे बाबा सेठ साहब बहुत तफसील से और मौलाना साहब भी तफसील से बयान कर चुके हैं कि यहाँ पे क्या क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और आप सब देख सकते हैं कि इतनी वसी जगह जो हमारे बुज़ुर्गों ने बहुत पहले, इतने सालों पहले ख्वाब देख के जो दूर अंदेशी से ये काम किया है, उनके लिए हम दुआ करें कि अल्लाह उन्हें बरीक़ रहमत करे, कि वरना इतनी बड़ी जगह आज के दौर में हम जगह खरीद भी नहीं सकते। और यहाँ तक के जो बिल्डिंगें बनाए हैं उसको पेंट करने की हालत भी हमारी नहीं है, बहुत से खास करके यही नहीं, बहुत से इदारे में, हमारे मुस्लिम इदारे देखता हूँ कि हम बिल्डिंगें तो बना लेते हैं, उसे नेक्स्ट जो जनरेशन है उसे पेंट करने की हालत में भी नहीं है। तो अल्लाह हमें इस जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट में हम इंफ्रास्ट्रक्चर में तो मदद कर देंगे मौलाना साहब की, जैसे हमारे अभी लायर साहब बता रहे थे कि अकेडमिशियंस, तो एकेडमिक देखने के लिए हमें ज़रूरी है उनकी सलाह भी लें और एकेडमिक्स को यहाँ पे कुछ बुला के एक ताउन उनसे लें तो बेहतर है। हम जितने भी यहाँ जमा हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दे देंगे, मगर चलाना और ये करना इनका ही काम है एकेडमिक्स का। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इदारे के ज़रिए 500 तो हम ये फर्स्ट सेकेंड फेज़ होने के बाद यहाँ पे 500 बच्चों की रिहाइश गाह और इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए बेहतर हो सकता है। मगर 3-4 साल के बाद मैं उम्मीद करता हूँ मौलाना साहब के 500 का फिर मल्टीप्लिकेशन 500 से होगा। आज जो हो रहा है 100 हर महीने हर साल, उसका जो मल्टीप्लिकेशन 2028 के बाद आप देखेंगे कि 500 होंगे इंशाल्लाह। और ये एक बहुत बड़ा इदारा बन सकता है। और हम उसके साथ साथ डे स्कूल भी यहाँ पे PUC और डिग्री इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। और दूसरे जो हमारे आज यहाँ पे इदारे हैं जिसमें बहुत खस्ता हालत है, वो कोविड के बाद बहुत कम हो गई वहाँ की तादाद, हम कोशिश करेंगे कि उसको भी इम्प्रूव करेंगे। और ये एक यूनिवर्सिटी का दर्जा और ये पूरे कैंपस को डेवलप करने में आप सबका ताउन हमारी ज़रूरत है। और ख़ास करके हमारे ट्रस्टी हज़रात से गुजारिश है कि वक्तन फ़वक्तन आप वक्त निकालें, यहाँ आएँ, आपकी ताउन की ज़रूरत है यहाँ पे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे और आप सब के अज़ाइम को और जितने भी हमारे कार्रवाई, लिहाजा ये निहायत ही ज़रूरी और अहम फरीज़ा है। इसके लिए मैं इदारे के खाजिन अली जनाब अलहाज सैयद मुर्तज़ा हुसैन गुफरान साहब ज़ीदा मजदूह से अज़बन गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम ही मेहमानों की खिदमत में और हाजिरीन की खिदमत में गुलहाय तशक्कुर पेश फरमाएं। अलमास बाबा सेठ साहब और जो हमारे जामिल उलूम के सदर आली जनाब मोहम्मद यूनुस सेठ साहब, सेक्रेटरी आली जनाब सैयद नूरुल अमीन उर्फ अनवर साहब, मौलाना मकसूद इमरान रशादी साहब, ट्रस्टान इकराम, सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हान ताला का इंतहाई तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यह जलसा को कामयाब फरमाया। सबसे बड़ी कामयाबी क्या है कि कई इदारों से यहाँ पर इस जलसे में शामिल हुए अरकान आकर हैं, मेम्बरान आकर हैं, और बिलखुसूस जो चीज़ छुपी होती है उसको जाहिर करने वाले मीडिया के लोग यहाँ पर आकर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पर वो देखे हैं, इंशाअल्लाह इसका एक बेहतरीन तरीके से वो आवाम को पेश करेंगे और इस इदारे को आगे बढ़कर ले जाने में हमें किसी की पूरी मदद करेंगे। ये मैं तहे दिल से प्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी दूर आकर इस जलसे में शामिल होकर
ہمارا ساتھ دے رہے ہیں. میں فردن جو حاضرین یہاں پر آئے ہیں، ہمارے ہارون الماس سیٹھ صاحب، بابا سیٹھ صاحب، جو بہترین طریقے سے جو شوق سے اس ادارے کو اوپر لانے کے لیے یہاں پر ہر شعبے میں، ہر کاریہ میں جو یہاں پر حصہ لے رہے ہیں، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور تمام جو حاضرین میمن جماعت کے جو یہاں پر ہیں، تو انہوں نے طے کیا ہے کہ اس ادارے کو اوپر پہنچانا ہے، اوپر لے کر جانا ہے اور آگے بڑھانا ہے اس ادارے کو. میں ان کا تہہ دل سے، صرف یہاں کر بھی نہیں، پوری ورلڈ میمن جماعت جو ساتھ دے رہی ہے اس ادارے کے لیے، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میرے رفقائے کار جو یہاں پر جامع مسجد اور مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ کے اراکین جو ہیں، مل جل کر ہم اس ادارے کو آگے بڑھنے کی کوشش کریں. میں وہ یہاں پر شامل ہیں، میں ان کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اساتذہ اکرام کا یہاں جو ہے اور جو طالب علم ہیں یہاں پر، میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے بچے آگے چل کر، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک نتائج ایسے آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ ایک دنیا میں ایک مثالی بچے انشاءاللہ یہ قائم ہوں گے، ایک مثال بن کر جامع العلوم سے نکلیں گے یہ. اور یہ جیسے کہ رشادی کہے جاتے ہیں، یہ جو ادارے سے خاصمی کہے جاتے ہیں، یہ ادارے کے جامی کر دنیا میں ایک نام پیدا کریں گے انشاءاللہ. یہ دعا گو ہے، ہم سب کی دعا ہے کہ ہمارا ایک یہ ادارہ یونیورسٹی، الازہر یونیورسٹی کے جیسا ادارہ بن جائے، ہم سب کی دعا ہے. اور تمام سے فردن شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس جلسے میں آپ شامل ہوئے. الشکر کلو ولک المجد کلو والیک یرجع الامر کلو لا ملجا ولا منجا منک الا الیک کلها من شر ما خلق وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ حَسْبُنَا اللَّهُ نِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. اے اللہ، تمام تعریفیں آپ کے لیے سزاوار. اے اللہ، ہر چیز کے خالق مالک آپ، شہنشاہوں کے شہنشاہ، بادشاہوں کے بادشاہ. اے اللہ، جو کچھ ہوگا آپ کے فضل سے ہوگا، جو کچھ ہوا آپ کے فضل سے ہوا. اے اللہ، اب جو ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے فضل سے ہو رہا ہے. اے اللہ، ان ساری چیزوں کو آپ کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائی. ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما. اے اللہ، یہ مختلف ادارے اس وقت جڑ کر، اے اللہ، یہاں تعلیمی ہو، اے اللہ معاشی ہو، اخلاقی ہو، اے اللہ اسی طرح قوم و ملت کی، ملک کی خدمت کے لیے، انسانیت کی خدمت کے لیے جو بیڑا اٹھایا ہے، ارادے فرمائے ہیں، اے اللہ سب کے جڑنے کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما. اے اللہ، ید اللہ مع الجماع. اے اللہ، جب جماعت جڑ جاتی ہے تو آپ کا اے اللہ وہاں سایہ ہوگا اور آپ کا ہاتھ ہوگا. اے اللہ، ہم سب پر آپ کی مدد ہو جائے، نصرت ہو جائے، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی اور چیز نہیں ہے. اللہ، جن بزرگوں نے اس جگہ کو خریدنے میں کام کیا، ایک ایک مصلی نے کام کیا، سب کی خبروں کو نور سے منور فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. اللہ، موقع اس وقت ہمارے ان اداروں کا ہے. اللہ، یہ ادارے جس میں خاص طور پر جامع مسجد و مسلم چیریٹیبل فنڈ ٹرسٹ ہو، اسی طرح قادم میمن ٹرسٹ ہو، اور اسی طرح شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن ہو، اور شہر کے بیرنگ بازار اور دوسرے مختلف جو ادارے جڑ کر یہاں اس وقت کام کر رہے ہیں. یہ ایک ادارہ نہیں، مختلف ادارے جڑ کے جو کام کر رہے ہیں، سب کے جڑنے کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما کر اس کا بہترین نتیجہ عطا فرما. اللہ، ہم میں اتحاد و اتفاق پیدا فرما. اللہ، جو بھی کریں تجھے راضی کرنے کے لیے کریں. وہ فوض و امری اللہ پر اللہ عمل کرنے والے بنے، اس کی توفیق عطا فرما. اللہ، ہمارے بچیوں کی بھی تعلیم کا ہم نظام بنائے. اے اللہ، ان کے لیے بھی خوب سوچ کے کام کریں، اس کی توفیق عطا فرما. اے اللہ، جو عزائم ہیں فیز 2، فیز 3، فیز 4، فیز 5، فیز 10 تک، اللہ جو بھی کام اب ہونے جا رہے ہیں، اللہ ایک ہی بات دیگر، اے اللہ خیر کے ساتھ ان کاموں کو انجام تک، نتیجے تک پہنچا دیجیے. جتنے بھی احباب اس میں کام کریں گے، اے اللہ سب کے مالوں میں، عمروں میں صحت عطا فرما، مالوں میں برکت عطا فرما. اے اللہ سب کی خدمات کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما. سب سے بڑھ کر اے اللہ امت کو، انسانیت کو اس ادارے کی طرف متوجہ فرما.
اے اللہ ہمارے سیکریٹری صاحب الحاج سید نور الامین انور صاحب، اے اللہ یہاں جو اپنا وقت لگا کے کام کر رہے ہیں، آپ کی خدمات کو بھی بے پناہ قبول فرما، اے اللہ اس پر اجر عطا فرما، اور ایک ایک ٹرسٹی جو یہاں کام کر رہا ہے، اے اللہ سب کے کام کرنے کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اب خاص طور پر یہاں کے صدر بھی ہیں اور خادم میمن ٹرسٹ کے بھی ہیں، اے اللہ الحاج یونس محمد سیٹھ صاحب کو بھی مکمل صحت عطا فرما، اور آپ کو بھی خوب جم کر یہاں پینٹنگ میں بھی حصہ لیا تھا، پورا مکمل پینٹنگ کروایا، اور آج آپ یہاں کام میں حصہ لے رہے ہیں، آپ کے مال میں خوب برکت عطا فرما۔ اسی طرح الحاج الماس بابا سیٹھ صاحب اللہ قوم کا بڑا درد رکھتے ہیں، قوم کی بڑی فکر رکھتے ہیں، اللہ ہر طریقے سے کام کرنے کا شوق رکھتے ہیں، اللہ آپ کی ان خدمات کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ الحاج اسحاق سیٹھ صاحب ہوں اور معین عبد الکریم سیٹھ صاحب ہوں، اور ایسے ہی ابراہیم سیٹھ صاحب ہوں، اور ہمارے رضوان نواب صاحب ہوں، اور ہمارے غفران صاحب، اور جتنے بھی ذمہ دار ہیں نام بنام سب کی خدمات کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما کر اے اللہ یہ ادارہ ایک یونیورسٹی بن جائے، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے حبیب پاک کے صدقے و طفیل قبول فرما۔ خاص طور پر میڈیا سے متعلق جتنے احباب یہاں دور سفر کر کے تشریف لائے ہیں، اے اللہ اس ادارے کو دیکھنے کے لیے اور اس کے پیغام کو عالم میں پہنچانے کے لیے نام بنام سب کی آمد کو آپ کی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ویصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ہمارا